अहमद ने काली लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन जब वो घर आई तो उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि उसके काले रंग के अंदर छुपी असलियत अब उनके सामने आ गई थी। कहानी को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप भी असलियत जान सकें। गांव की गली आज भी सजी हुई थी, मगर उस सजावट में खुशी कम और हैरत ज्यादा थी। ढोल बज रहे थे, मगर उनकी थाप में सवाल छुपे थे। औरतें एक दूसरे के कान में सरगोशियां कर रही थीं और मर्द हैरानी से सर हिला रहे थे। वाकई अहमद ने खुद पसंद किया है। हाँ, वही काली लड़की। आज जैनब की शादी थी। जैनब, जिसे लोग उसके नाम से कम और उसके रंग से ज्यादा जानते थे। सादा लिबास, खामोश लहजा, मगर आंखों में अजीब सा एतमाद। वो बोलती कम थी, मगर जब बोलती तो बात दिल में उतर जाती। लोग उसके रंग पर नजरें जमा लेते, मगर अहमद ने उसकी सोच देखी थी, उसकी इज्जत नफ्स, उसकी खुददारी। इसी दिन अहमद ने दिल में फैसला कर लिया था, मैं इसी से शादी करूंगा। जब अहमद ने घर में ज़ैनब का जिक्र किया तो जैसे कयामत आ गई। माँ ने साफ कह दिया, इस रंग की लड़की, लोग क्या कहेंगे? खाला बोले, घर की बहू है, कोई मजाक नहीं। बाप ने संजीदगी से कहा, बेटा, पसंद अपनी जगह, मगर मुआशरा भी कोई चीज होता है। अहमद खामोशी से सब सुनता रहा। फिर पहली बार उसने घर में ऊंची आवाज में कहा, अगर मुआशरा किसी का रंग देखकर उसकी कदर करता है तो मुझे ऐसा मुआशरा कबूल नहीं। मैं ज़ैनब से शादी करूंगा, और सिर्फ इसी से। पसंद अब जिद बन गई। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए। रिश्ते आते रहे, मगर अहमद ने इनकार कर दिया। या तो ज़ैनब या मैं शादी नहीं करूंगा। आखिरकार घर वाले थक गए। लोगों के सवाल, अहमद की जिद और उसकी आंखों में सच्चाई, सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि अहमद की शादी अहमद की पसंद से ही कर देते हैं। माँ ने एक दिन भरी, अगर तुम वाकई खुश रहोगे तो हमें क्या इतराज हो सकता है। ज़ैनब अहमद के पड़ोस में रहती थी। ज़ैनब को इस बात का कोई इल्म न था कि अहमद उसे क्यों पसंद करता है। ज़ैनब एक कम गो, सघर और सब्र तहम्मुल वाली लड़की थी। आखिरकार अहमद के घर वाले रिश्ता लेने ज़ैनब के घर चले गए। रिश्ते की हाँ हो गई और शादी की तारीख पक्की हो गई। शादी का दिन, सुर्ख अरूसी जोड़ा, हाथों में मेहंदी और आंखों में वो चमक जो आज वाकई दिल से थी। लोग आज भी सरगोशियां कर रहे थे। शादी के बाद जब ज़ैनब ससुराल पहुंची तो रस्में हुईं, तस्वीरें बनी, मुस्कुराहटें दिखाई गईं, मगर सब मसनूई था। सास ने पहला जुमला ही ऐसा कहा जो ज़ैनब के दिल में बैठ गया, चलो, किस्मत ही ऐसी थी कि इतनी काली बहू मिली, अब क्या किया जाए। नंदे हंस हंस कर एक दूसरे को देख रही थीं। अम्मी, मेकअप इतना क्यों किया है? वैसे भी रंग तो छुपने वाला नहीं। ज़ैनब ने सर झुका लिया। उस रात वो सारी रात जागती रही। शौहर अहमद खामोश था। वो ना कुछ कहता, ना कुछ समझाता, बस खामोशी ओढ़े सोता रहा। रोज के ताने दिन गुजरते गए। ज़ैनब का हर काम तनकीद की नज़र से देखा जाता। चाय जरा तेज हो तो कहा जाता, काली लड़कियों के हाथ की चाय भी काली होती है। कपड़े सादा हों तो कहा जाता, वैसे भी इस रंग पर क्या अच्छा लगेगा। आईना अब ज़ैनब का दुश्मन बन चुका था। वो खुद को देखने से घबराने लगी थी। कई बार उसने अल्लाह से एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस रंग से निजात दे दे। क्या मेरा रंग मेरी अक्ल, मेरी मेहनत, मेरी इज्जत से बड़ा है? इसी दिन ज़ैनब ने फैसला किया। उसने अपनी तालीम दोबारा शुरू की। कंप्यूटर साइंस उसने पहले ही कर रखी थी। अब उसने ऑनलाइन काम सीखना शुरू किया। रात को सबके सोने के बाद वो लैपटॉप खोलती, सीखती, मेहनत करती। सास ने ताने दिए, अरे, ये क्या नई अदा है, घरदारी छोड़कर कंप्यूटर। ज़ैनब खामोश मेहनत करती रही। महीनों बाद ज़ैनब का पहला प्रोजेक्ट मिला, फिर दूसरा, फिर आमदनी शुरू हुई। अब वो घर में खामोश लड़की नहीं रही थी। लोग जो पहले उसके रंग पर हंसते थे, अब कहते, ज़ैनब बहुत समझदार है, माशाअल्लाह, कितना सलीका है। एक दिन अहमद ने खुद कहा, तुम वाकई बहुत मजबूत हो। ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं हमेशा मजबूत थी, बस मुझे कमज़ोर समझा गया था। सास का एतराफ़। एक शाम सास ने खुद ज़ैनब को पास बिठाया।
ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. ہم نے تمہیں رنگ سے پرکھا، کردار سے نہیں. زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے. آج زینب وہی ہے، مگر نظر بدل چکی ہے. وہ جان چکی ہے، خوبصورتی رنگ میں نہیں، خودداری میں ہوتی ہے. عزت چہرے سے نہیں، کردار سے ملتی ہے. اور کالی دلہن اب صرف ایک نام رہ گیا تھا.